सुप्रभात विद्यार्थियों। मॉडर्न शैक्षणिक समूह के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने चतुर्थ वर्ग के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित पहला पाठ, जिसका शीर्षक था सब पंछी सुख से रह पाते, कविता का सस्वर वाचन किया था और उसका पाठ परिचय करवाया था। फिर आप लोगों को भी पढ़ने के लिए, सस्वर गाने के लिए, अभ्यास करने के लिए बोला था। हमें पूरा विश्वास है आप सभी विद्यार्थी जरूर वैसा किए होंगे। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा आप सभी विद्यार्थियों को सब पंछी सुख से रह पाते कविता का विस्तृत अध्ययन करवाएंगे और प्रत्येक पंक्ति का जो भावार्थ है, यानी कविता का क्या भाव है, उस पूरे भाव को आप सबों की समक्ष इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। सबसे पहले तो जब पूरी कविता पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस कविता में आंधी के आने के बाद पक्षी का जो घोंसला, जो उसका घर है, वो टूट गया है और टूटने के बाद उस पक्षी की क्या हालत होती है, कैसी अवस्था में वो बैठी है, उसके बारे में इस कविता में वर्णन किया गया है। पक्षी हमारे लिए मित्र होते हैं। हमें पक्षियों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। हम कोई वैसा काम ना करें जिससे कि पक्षियों को कोई परेशानी हो, क्योंकि पक्षियों के बिना प्रकृति का आंगन सूना होता है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका रहना बहुत ज़रूरी है। पेड़ हैं, पौधे हैं, जल है, हवा है, पहाड़ हैं। तो उसी तरह से प्रकृति में पक्षियों का भी रहना बहुत ज़रूरी है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पक्षी अगर नहीं होते तो इस बसंत मौसम में हमें कोयल की मीठी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। शाम के समय जो पक्षी चहकते हैं वो हमें सुनने को नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो पहली जो 4 पंक्ति है उसको हम पढ़ेंगे और उसका भावार्थ बताएंगे। जोर जोर से, शोर शोर से, आंधी आई सभी ओर से, डाले टूटी, अंडे फूटे, चिड़िया के सपने भी टूटे। यानी कह रहा है कि तेज हवा करते हुए जोर जोर से एक भयानक तूफान आया जो कि चारों ओर से पक्षी का जो घोंसला था पेड़ पर बना हुआ उसको घेर लिया। अब भयानक तूफान आने से क्या होता है, तो डालें टूट जाती है और चिड़िया के अंडे जो घोंसले में रखे हुए थे वे भी फूट गए। अब तो जो चिड़िया का स्वप्न था, चिड़िया का जो सपना था कि इस अंडे से मेरे बच्चे होंगे, वो भी टूट गया। अब कह रहा है किससे मन की व्यथा कहेगी, कैसे चिड़िया दुखे सहेगी। अब आंधी आने से जब पेड़ की डाल टूट गए, चिड़िया का घोंसला टूट गया, उसके अंडे फूट गए, तो अब ये अपने दिल की बात किसे बताएगी और कैसे इतनी बड़ी जो अनहोनी उस चिड़िया के साथ हुई है उसको कैसे अकेले सहेगी। अब एक छोटी बच्ची है, वहीं पास में उसका घर था, तो देखती है, कह रही है कि मैंने जब खिड़की को खोला, आजा आजा प्यार से बोला। वो छोटी बच्ची जब खिड़की खोल करके चिड़िया को देखती है कि वो बैठी हुई है, तो उसे पुचकारती है और बुलाती है और कहती है आजा। डरी डरी वह बिल्कुल भयभीत थी, क्योंकि चिड़िया का घर भी टूट गया था और उसके अंडे भी फूट गए थे, इसीलिए वो बेचारी बिल्कुल डर गई थी। डरी डरी वह चींची करती धीरे धीरे आती है और
अपने आंखों में आंसू लिए हुए थी। कह रही है डरी डरी वह चींची करती, आंसू से आंखों को भरती। अपने आंखों में आंसू लिए चिड़िया वह डरी हुई छोटी बच्ची के पास आती है, किसी से मन की बात न कहती, चुप रहकर इस दुख को सहती। कवि कह रहे हैं कि वो जो चिड़िया है किसी से अपने मन की जो बात है, उसके ऊपर जो संकट आया है, उस संकट के बारे में किसी को वह नहीं बताती है, बिल्कुल चुप रह करके इस दुख को केवल सहते जाती है। अब वो जो छोटी बच्ची है जब देखती है कि चिड़िया बिल्कुल डरी हुई थी, तो चिड़िया को देखने के बाद उस छोटी बच्ची का हृदय पिघल जाता है और उसमें दया की भावना पैदा हो जाती है। तब वो सोचती है, क्या सोचती है, सो देखिए कि चिड़िए का यह दुख देखा तो मन ही मन मैंने ये सोचा। जब वो छोटी बच्ची चिड़िया का दुख देखती है तो मन में सोचती है कि काश पेड़ घर में उग पाते। ये सभी जो पेड़ पौधे हैं घर के बाहर हैं, वो हमारी चार दीवारी के अंदर रहते, घर में रहते। पंछी जिन पर नीड़ बनाते, और घर में जब पेड़ पौधे उग पाते तो पंछी अपना घोंसला उसी पेड़ पर बनाते। कभी ना आती कोई आंधी, जब घर में पेड़ पौधे हो जाते तो आंधी आने से पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचता। कभी ना आती कोई आंधी, सब पंछी सुख से रह पाते। इन छोटी बच्ची कह रही है, सोच रही है, चिड़िया को जब वो डरी हुई देखी तो अपने मन में सोचती है कि काश ये पेड़ मेरे घर में उग पाते, जो कि आंधी तूफान से सुरक्षित रहता और चिड़िया उस पर अपना घर बनाती, फिर सभी पंछी सुख से रह पाते। एक छोटी बच्ची जिस तरह चिड़िया के बारे में, चिड़िया के सुखी रहने के बारे में सोच रही है, उसी तरह हम सभी लोगों को पक्षियों के प्रति प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए। हमें भी उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। आज सभी जान रहे हैं कि ये जो हमारे आसपास बहुत सारे जो मोबाइल के टावर होते हैं, उनके कारण गौरैया आज संसार से बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर है। सोचिए वो कैसे गौरैया फुदकती हुई हमारे घरों में आती थी, आज वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी यह प्रण लें कि हम कभी भी पक्षी या कोई भी चिड़िया हो उसे न तंग करेंगे, न उसके घोंसला तोड़ने का प्रयास करेंगे। छोटे बच्चे परेशान करते हैं चिड़ियों को, पक्षियों को, तो वैसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई वैसा करता है तो हम उसे प्यार से समझाएंगे, उसे बताएंगे कि हमारे लिए मित्र हैं, हमें इनके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। जैसा हम अपने घरों में अपने परिवार वाले के साथ करते हैं, वैसा व्यवहार हमें पक्षियों के साथ करना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण का जब हमें अध्ययन करना होता है तो उसमें पक्षियों का होना बहुत जरूरी है। उनकी मदद से हमें कई नई नई जानकारियां मिलती है। पुराने ज़माने में कहा जाता था, जब हमारे यहाँ संचार संसाधन विकसित नहीं था, तो कबूतर के जरिए लोग अपने संदेश को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते थे। तो हमें कभी भी कोई भी पक्षी हो उसे परेशान करना नहीं चाहिए। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे और जैसे उस छोटी बच्ची के द्वारा चिड़िया के सुख से रहने की कल्पना जो की गई है, तो जो छोटी बच्ची सोच रही है कैसे चिड़िया सुख से रह पाएगी, हम सभी चिड़िया के प्रति वैसा सोचे, उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करिए। इसको वीडियो को देखेंगे, पूरे पाठ को समझने का प्रयास करेंगे और एक बार फिर से इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे और उसके शब्दार्थ को अच्छी तरह से याद करेंगे। आप लोगों से पुनः फिर अगले वीडियो में भेंट होगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद,